बिना ट्रैक्टर के किसान क्या कर रहा आगे जाके? राड तो ट्रैक्टर की है, या जो सरकार डरती है ट्रैक्टर से दूर है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो सुप्रीम कोर्ट दलील तो सुनेगा भाई। हमारी दलील ये है कि ट्रैक्टर से क्या दिक्कत है, ट्रैक्टर पे थोड़ा कोई मुकदमा है, चले जाओ तो ट्रैक्टर तो वाहन है उनका। तो हमारी दलील ये है। चौधरी साहब, आपसे एक सवाल ये है कि क्या हरियाणा में इलेक्शन चल रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं ट्रैक्टर आगे ना जाने दी जाए तो इलेक्शन में कुछ फर्क पड़ सकता है? नहीं, ट्रैक्टरों से तो इलेक्शन में फ़र्क क्या पड़ेगा, लेकिन सरकार ये डरती है कि भी पिछले वाली हो जाए, फिर ये दिल्ली को घेर के बैठ जाएं, उस चीज़ से डरती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर डरती है तो फिर बात मान ले। देखिए होता क्या है, अगर हमारी मांग गलत है तो मेज पे बैठ के बता दे कि ये आपकी गलत है, ये ठीक नहीं है, और अगर हमारी ठीक है तो फिर वो मान लें। और या ठीक भी है और मान नहीं सकते तो फिर कारण बता दें कि ये कारण है, हम इसलिए आपकी बात मान नहीं सकते, हम तर्क देंगे कि ये इसका हल है। वहाँ तक तो आती नहीं सरकार। अब देखिए, अब मैं मुख्य तौर पे एमएसपी का मुद्दा है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि एमएसपी पे हमें बैठाइए, आप भी बैठिए, एमएसपी का हल निकलेगा। लेकिन इस पे तो बैठ के ही तैयार नहीं है, इस पे तो बात करके ही तैयार नहीं, वो है नहीं, ड्रामे करते हैं। अब जो पीछे उन्होंने वादा किया कि भी एमएसपी में कमेटी बनाएंगे, उस पर उन्होंने 34 मेंबर डाल दिए और 8 मुद्दे डाल दिए। हम तो एमएसपी की बात कर रहे थे, 8 मुद्दे क्यों डाल दिए, उसमें 34 आदमी क्यों डाल दिए, और उसमें वो आदमी डाल दिए जो सरकार के पक्ष के थे, जो पहले से कह रहे थे WTO में शामिल होना चाहिए कि भारत को, जिसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि वो वही पॉलिसी लाना चाह रहे हैं ना जो हम WTO का विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो सरकार जो है वो बैठ के बात नहीं करती, जो मेजर बात है एमएसपी का सवाल है। जब एमएसपी सरकार ने तय किया है 1967 में, जब तय किया है, उसके पीछे जो बात थी वो ये थी कि किसान को एक गारंटी हो कि वो कितने कि वो इतना पैसे में तो उसका बिकेगा ही बिकेगा, और वो मंडी में बिकेगा, उस पर सारे बोली वहाँ पे देंगे, एक सरकार की संस्था वहाँ पे खड़ी होगी कि उससे कम ना बिके, वहाँ से शुरू हो। वो व्यवस्था तो लागू ही नहीं की। तो न्यूनतम का मतलब है कि इससे कम नहीं बिकेगा, और वो सरकार तय करती है। अगर उस पर खरीद नहीं तो उसका मतलब क्या, फिर तय क्यों करते हैं? जो 23 फसलें जरूरी थी, जो भारत में पूरी पैदा होनी चाहिए, हर नागरिक के लिए जरूरी है, केवल उन्हीं पे तो तय किया था। बाकी तो कई 100 फसलें हैं, सब पे तय थोड़ी किया था। नहीं, हरियाणा में भी विधानसभा में पास नहीं किया। हमने ये कहा था कि विधानसभा में पास है जी, नहीं, अनाउंसमेंट और चीज़ है और कैबिनेट में पास होना और चीज़ है। कैबिनेट तो उनकी अपनी विधानसभा में पास कहाँ हुआ? हमने कहा था विधानसभा में पास कर दो इसको, फिर हरियाणा में कानून बन जाएगा वो। और दूसरी बात ये है कि वो बहाना लेते हैं भाई, एमएसपी का तो मतलब है कि न्यूनतम हम तय कर रहे हैं, फसल बिजाई से पहले कर रहे हैं। फसल बिजाई से पहले का मतलब ये है कि हम ये भाव दे रहे हैं, आप बीजिए। हमने बिजली पैदा कर ली और फिर उन्होंने उससे इनकार कर दिया। जब बिजाई से पहले तय किया फिर इनकार कर दिया, क्या मतलब हुआ जी? फिर कई दिन पहले करा भाई, ये तो भाई कितने खरीद करती हो, चलो आप उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 1 कुंटल खरीद करी होगी इस चीज की, बताओ। ये तो वोट के बदले तय करा है कि हमारी सरकार आ जाएगी हम करेंगे। भाई केंद्र में उनकी सरकार है, केंद्र में करो ना। एमएसपी गारंटी कानून का मतलब है कि बार बार ये उलझाते हैं केस को कि जी सारा तो सरकार नहीं खरीद पाएगी। हमने कहा कानून बना दो, जो सरकार खरीदे वो खरीद कर ले, व्यापारी उसके कम पे खरीद ना करे। ये कहा हमने। भाई बिहार का किसान मर गया, वहाँ से सस्ते में खरीदते हैं, पूर्वांचल से उत्तर प्रदेश में सस्ते से खरीदते हैं, और हरियाणा और पंजाब में जाकर बेचते हैं। यहाँ के किसान को भी मारते हैं, एमएसपी पे बेचता है व्यापारी। किसान की बिकती है एमएसपी पे 40%, यहाँ के किसान की भी, जिसकी पहले 100% बिकती थी।
सब बिहार का और वहाँ का माल आता है, तो यहाँ पे पूरा धान में यूपी हमने यही बिकता है। 3 साल पहले कंप्लेन की थी कि जितनी धान हरियाणा में पैदा हुई एकड़ के हिसाब से 25 लाख टन बनती है और 69 लाख टन बिकी, 64 लाख टन तो उसमें सरकार ने ही खरीदी। ठीक है, तो और एक सेलर वाले का नाम दे दिया, यानी मेरे नाम से किसी और ने शिकायत कर दी कि इस सेलर वाले ने ना तो पिछले साल खरीदी, ना उसके पिछले साल खरीदी, ना उसके पिछले साल खरीदी, सारे के जाली पर्चे काटे और जाली भर में बनाई, फिर भी कार्रवाई नहीं है। चलेगा, वहाँ की कमेटी है उनकी, ये भारत सरकार इस मूवमेंट को चलवा रही है, अभी चलवाएगी, इसको इलेक्शन के बाद तक चलवाएगी। उससे दो फायदे इसके हो रहे हैं कि किसान कौम को बदनाम करा जा, पंजाब सरकार को बदनाम करा जा क्योंकि वहाँ विपक्षी सरकार है, सिख समाज को बदनाम करा जा, और ये कहेंगे कि किसानों ने रोक रखे, सिखों ने रोक रखे, उनको बदनाम करने का भारत सरकार पर ठीक मानना है। तो ये चलेगा मूवमेंट। अभी हरियाणा का चुनाव भी इसी पे लड़ेंगे ये पूरा, अभी तो चलेगा ही, जिस दिन सरकार चाहेगी वो कर रही, क्योंकि किसान मूवमेंट को तोड़ा, किसान जो संगठन थे उनको तोड़ा, उनको उससे लोगों को अलग लेके गए, हमारे से उनको एसकेएम से अलग लेके गए, एक नया एसकेएम बनवाया जा रहा, बहुत नए किसान संगठन बनवाए जा रहे, तो पूरा भारत सरकार की पॉलिसी है। पर सर अगर आपको ऐसा लगता है कि संगठन तोड़ा गया, हाँ हाँ, तो आप उनके साथ क्यों नहीं? हम गए, हमने 5 आदमी की कमेटी बनाई थी और हमने उनसे बातचीत के लिए भी भेजे थे कि भाई आप बातचीत कर लो, सब इकट्ठा हो गए। नहीं, आज तो देवेंद्र शर्मा जी थे और वो एक जेएम पे वो बुलाई मीटिंग, वो हमारे उससे नहीं आए ना, ईएसकेएम की मीटिंग थी। ये तो देवेंद्र शर्मा जो जेएम की एक लड़ाई है उसके उसमें सब देखिए एक किसान संगठन खराब नहीं कर रहे, ये तो सरकार की पॉलिसी है वो खराब कर रही है। दिल्ली जाना था और और ठीक है, दिल्ली जाना चाहिए उन्होंने, ये कॉल तो खराब होती नहीं किसान की, और दिल्ली ऐसा में दिल्ली जाना चाहिए। क्यों दिल्ली में क्या कोई हड़ताल हो रही, दिल्ली में चले जाओ। देखो किसान है वो वापसी चढ़ेगा, खाली सुन लो बात, किसान वापसी जाएगा नहीं, वो बगैर उसके बिना ट्रैक्टर को बिना ये तो लगवा देंगे, रोडवेज बसें लगवा देंगे, अब उससे चल जाओ, क्या करेंगे जाके। मजा तो किसान का वही है कि ट्रैक्टर लेकर जा, और ये गया हुआ वापसी आता नहीं, फिर ये भी बात ठीक है। और फिर भाई एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस ही है। देखो हमने सबको कह दिया, जिन किसानों के बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं, उनकी फैमिली गांव में रह रही है, उनको बड़े बड़े ट्रैक्टर दे दो। इस देश में ट्रैक्टर से ही आने वाले टाइम पे मूवमेंट होगा। जरूरी था विधानसभा चुनाव के एक प्रोटेस्ट का कितना का रोल देखते हैं? ऐसे है कि बीजेपी के खिलाफ माहौल है, हर किसान बीजेपी से तो दुखी है, और ये क्या इससे पिछले का भी है, लठ लगे हैं, डंडे लगे हैं, उनको भूले थोड़ा ही हैं। हमारा तो ऊँट जैसा बैर है, तो हम तो बहुत देर तक नहीं भूलते। हाँ, सरपंचों की पटाई हुई थी, मैं भी साथ में ही था, मेरे को भी लगे थे। पिछले साल सूरजमुखी भी कुआरे तब भी लगे थे। हाँ, ये सारे लेंगे भी इनके खिलाफ वोट करेंगे, सरकार को लुटेंगे भी, वोट इनके खिलाफ हो जाएगी सरकार। ऐसा तो होगा कि बयान सोशल मीडिया पे कि जे किसान दिल्ली जाते रहे हालात देश के बांग्लादेश वर्गी हो जाए। ये नहीं, हमने ये कुछ क्वेश्चन जो पूरे प्रेस है वो हट के दूसरे बयान पूछते हैं। भाई एक एजेंडा चल रहा है भारत सरकार का पिछले 12-15 दिन से, हिंदू मुस्लिम उनका एजेंडा तय हो गया, जातिगत एजेंडे तय हो गए। वे भाई हमारे से बांग्लादेश का क्या मतलब है? आप बांग्लादेश का क्वेश्चन कर लोगे तो क्या जवाब दूंगा मैं उसका? कह रही वहाँ की सत्ता पलटेगी, हम यहाँ की सरकार के विरोध हैं, तो मुँह से निकल जाएगा, वहाँ की पलटेगी, यहाँ की पलट जाएगी। अरे भैया बात ये है पत्रकार को हाथ देते हैं। ये है, हमने कहा कि हमने कभी भी सत्ता परिवर्तन का नारा नहीं लगाया। जितना किसान संगठन वहाँ बैठा था उसने कहा था कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, सत्ता परिवर्तन का नारा नहीं लगाया। हमने कहा कि जब वो
25 लाख आदमी भी 4 लाख ट्रैक्टर थे। अगर हम नारा लगाते कि भाई सत्ता परिवर्तन करो, उस दिन तो भीड़ थी हमारे पास में, हमने तो उसी दिन नहीं लगाया। भाई सत्ता किसी की भी आओ, हमारा पॉलिसी के खिलाफ मूवमेंट है। हम तो नहीं है जिससे बीजेपी का जोर ज्यादा है उससे जाके वहां पर चर्चा नहीं, ऐसा नहीं। हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, नया रायपुर बनना था, उसके खिलाफ 3 साल हमारा आंदोलन चला वहाँ पे। वहाँ कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हमारा पूरा मूवमेंट चला, पूरा आदिवासी क्षेत्रों में हमारा मूवमेंट चला। आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस गई नहीं, बीजेपी 16 सीटें आंदोलन से जीत गई हमारे से। तो हमारा किसी ना हमें किसी पार्टी से लगाव है, ना हमें किसी से दुश्मनी है। और ये बीजेपी की पार्टी तो ये सरकार है ही नहीं, ये तो पूंजीवाद की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। बीजेपी की होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, बीजेपी की है कहाँ। लेकिन एक हो रहा है कि खाए पिए बांदरी, हाँ, डंडे खाए रीछे, ये हो रहा है। माहौल तो बनाते हैं हम और फायदा उठाती है कोई राजनीतिक पार्टी। अब बीजेपी ने पिटा तो हमें, मरे तो हमारे, फायदा उठाएगी कांग्रेस। जब उसके पहले था 2014 के पहले है जी, उठा रही है। और एक बात और बता दूं, पिछला इलेक्शन देखिए, पीटे तो किसान, मरे किसान, फायदा कांग्रेस का हुआ। और कांग्रेस ने किसानों की एक मीटिंग बुला के बात नहीं पूछी। ऐसे ही हरियाणा में हो रहा है, राहुल गांधी का मुलाकात करके वो धक्के नाल की सी यार ਅਸੀਂ पार्टी बना ली जी, संयुक्त संघर्ष पार्टी, ते चुनाव लड़ांगे हरियाणा में लड़ेंगे। उदो तो साढ़े वाला नहीं मारे सानू, नहीं तो कुछ ना कुछ ले जाएंगे। अभी ये तय नहीं है कितने पे कैंडिडेट मिलेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पे मिलेंगे। फिलहाल तो अकेले, बाकी देख लेंगे टाइम पे जैसा होगा। अभी तो हो सकता है कि जितने भी पक्षी हैं वो सारे एक पास से हो जाए। तीसरा विकल्प भी तो हो सकता है ना, तीसरा मोर्चा भी तो हो सकता है।